जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 86 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 86 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 85 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहता है। बार बार कहने का अर्थ मेरा यह है कोई क्वेश्चन आप लोग को 3 बार 4 बार देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आप लोग को रेलवे के द्वारा एक ही क्वेश्चन को 8 बार रिपीट किया रहता है। तो वो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कवर कराता है जो कि रेलवे एक ही क्वेश्चन को 8 बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया साथियों सबसे पहला नंबर पॉइंट हम लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हम अभी आप लोग को कवर कराते हैं। और दूसरा पैटर्न जो हम आप लोग को इस सेट्स में डालते हैं वो दूसरा पैटर्न रहता है दोस्तों टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन। देखिए, साल 2024 में जो आप लोग की रेलवे के एग्जाम है ना, ये टीसीएस ही कंडक्ट करने वाली है, टीसीएस ही आप लोग की रेलवे के एग्जाम लेने वाली है। तो टीसीएस पैटर्न का जितना भी क्वेश्चन रहता है आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि टीसीएस से क्वेश्चन आप लोग की जरूर आने वाले हैं दोस्तों। और तीसरा नंबर पॉइंट रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी से लगभग रेलवे के किसी भी एग्जाम अगर आप दीजिएगा, कोई भी एग्जाम, चाहे ग्रुप डी दीजिए, चाहे एनटीपीसी दीजिए, चाहे एलपी, चाहे टेक्नीशियन, चाहे आरपीएफ, कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, तो आप लोग का लगभग 30% से ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी पर ही आधारित देखने को मिलता है दोस्तों, इतना दिमाग में रख लीजिए। और चौथा नंबर क्वेश्चन कोटा वाला क्वेश्चन, यानी कि जो रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम्स लिया जाता है ना पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो वाली क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट भर्ती में दोस्तों बाद में पूछती है। तो ये चारों पैटर्न हम आप लोग को इसलिए कवर कराते हैं क्योंकि ये चारों पैटर्न पर ही आप लोग का रेलवे का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी तरीके के क्लासेस को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप लोग सेट नंबर 85 तक क्लासेस को नहीं वॉच किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए हम लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जीके का भी हम आप लोग के लिए लिंक डाल दिए हैं, जिसका हम लोगों ने सेट नंबर 39 तक जो है टोटल कंप्लीट कर लिया है। तो 39 तक अगर आप लोग जीके का भी क्लासेस कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग के लिए डाल दिया गया है। चलिए आज का पहला नंबर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन सेट नंबर 86 का कि बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरने पर क्या होता है। तो बैरोमीटर का जो पारा होता है वो एकाएक नीचे गिरने पर दोस्तों आंधी तूफान आती है। क्या होती है? आंधी तूफान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरने पर क्या होता है दोस्तों? तो आंधी तूफान हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव होता है। तो वायुमंडल में कभी भी ऊपर बढ़ने पर दोस्तों हवा का दबाव क्या होता है? कम होता है। और यही कारण है कि वायुमंडल में जैसे ही बैलून पहुंचता है, बैलून को हम लोग अगर छोड़ते हैं नीचे से, वो ऊपर जाता है वायुमंडल में तो वो फट जाता है। क्यों फटता है? तो हवा का दबाव वहां पर कम हो जाता है, यही कारण बैलून भी फट जाता है। और ये बैलून वाला क्वेश्चन बार बार आप लोग से एग्जाम्स में पूछते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक दोस्तों नाइट्रोजन होता है। कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन होता है। और इसका अगर परसेंटेज पूछ दे तो नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है दोस्तों, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा 78.08% टोटल जो है वायुमंडल में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन इतना रहता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना होगा दोस्तों, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। और अगर पूछ दे कितना परसेंट है तो 78.08% है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये आप लोग को एग्जैक्ट में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में देता है नाइट्रोजन का 75% देता है। कितना देता है? 75%। तो आप लोग को लगभग में देख करके मारना होगा दोस्तों। ऐसा नहीं ना कि 75% देख करके आप लोग उसको गलत मार दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ऐसा कभी भी नहीं। 78.08% के जो भी आसपास में आप लोग को दिखेगा वो आप लोग का नाइट्रोजन का मार दीजिएगा आंसर। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि 60 को मार दीजिएगा, आप लोग को ध्यान देना होगा और अपने हिसाब से आंसर को क्लिक करना होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हर बार एग्जाम में नाइट्रोजन का 75% ज्यादातर देता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश का प्रयोग करके दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है। तो चलिए दोस्तों, किसका प्रयोग करके दूध में पानी की जांच किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाता है हम लोग का लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का प्रयोग करके हम लोग दूध में पानी का जो है कितना प्रतिशत मिलावट किया गया है इसको हम लोग जांच कर सकते हैं दोस्तों। तो किसका प्रयोग करके? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं
वायु डैश हो जाती है। तो अभी हम आप लोग को नहीं देखिए क्या कर रहा है, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वायु डैश हो जाती है। अच्छा, तो यहां पर पूछ रहा है कि वायु क्या हो जाती है, वहां पर तो देखिए यहाँ पर कम वम नहीं दिया है भैया, तो यहां पर आप लोग को ध्यान रखना होगा पतली, घनी, गर्म या फिर स्पष्ट। तो साथियों जैसे जैसे आप लोग वायुमंडल की ऊंचाई में पहुंचिएगा, ठीक है, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या होती है वायुमंडल जो है वो क्या होती है भैया, वायु क्या होती है भैया, पतली होती है। क्या होती है, पतली होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वायु क्या होती है दोस्तों, वायु पतली हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वायु पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, नक्षत्र मंडल क्या होता है। तो नक्षत्र मंडल दोस्तों हम अभी आप लोग को बतलाएंगे, चलिए बतला ही दे रहे हैं। देखिए नक्षत्र मंडल इसे कहा जाता है, जो आप लोग कभी कभी देखे होंगे ना कि क्या होता है ना कि रात में जैसे तारे टिमटिमाते हैं तो कोई कोई जो होता है ना कि एक आकार बना लेता है, कभी कभी उसको सभी तारे को बैठ करके आप लोग मैच करिएगा ना तो कभी बिल्ली बन जाएगा, कभी शेर बन जाएगा, ऐसे आप लोग को कभी कदार देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो उसी को कहा जाता है दोस्तों नक्षत्र मंडल। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नक्षत्र मंडल। तो आइए देखिए यहां पर कौन सा होगा। देखिए तारों का समूह जो कि एक पहचान योग्य आकृतियां बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों का समूह जो कि एक पहचान योग्य आकृतियां बनाता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम के पॉइंट से VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में आगे आ सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन को। अच्छा दोस्तों देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले जिस प्रकार का हम आप लोग को क्वेश्चन अभी कवर करा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस का हम आप लोग के लिए एक पीडीएफ भी अरेंज किए हैं। इस पीडीएफ में यानी कि इस नोट्स में आप लोग को कैसा कैसा क्वेश्चन डाला गया है, तो सबसे पहले ये बतला दे दोस्तों, इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा सबसे पहले नंबर पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। कौन सा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। दूसरा मिलेगा दोस्तों टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन। तीसरा मिलेगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चौथा मिलेगा दोस्तों आप लोग का इंटरनल एग्जाम का क्वेश्चन, इंटरनल एग्जाम का क्वेश्चन, यानी कि जो रेलवे के द्वारा कोटा वाला एग्जाम होता है पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए वो। देखिए चारों पैटर्न को मिलाकर के मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स तैयार किया है दोस्तों, रेलवे एग्जाम स्पेशल मैंने इस नोट्स को तैयार किया है। इस नोट्स में आप लोगों के लिए मैंने 20,000 प्लस क्वेश्चन रखे हैं। जिस प्रकार से आप लोग अभी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ना, क्या होता है ना कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई होते हैं जो मार्केट में काम भी करते हैं और घर भी चलाते हैं। कहीं किराना स्टोर पर जाकर के 5,000 6,000 पर कार्य कर रहे हैं, गाड़ी की दुकान पर काम कर रहे हैं, बाइक वगैरह बना रहे हैं, ठेला चलाते हैं भैया। बहुत सारे ऐसे हमारे गरीब भाई हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त मिलेंगे जो कि बाहर रिक्शा भी चलाते हैं और उनको अपने तैयारी पर भी फोकस करना है। तो उनके लिए मैंने, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये स्पेशली एक पीडीएफ नोट्स जो है अरेंज किया है। इस नोट्स में हम आप लोग को 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों प्रोवाइड करा रहे हैं, और इस नोट्स में दोस्तों साइंस का जो क्वेश्चन है ना वो 4,000 प्लस है, और जो जीके का क्वेश्चन है इस नोट्स में दोस्तों वो 8,000 से भी ज्यादा आप लोग के लिए डाला गया है। और इसी प्रकार स्टैटिक जीके को मैंने अलग से छाट करके 2,000 क्वेश्चन कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों अगर बात कर ले तो आता है हम लोग का मैथ और रीजनिंग। तो जो मैथ है आप लोग का विथ सॉल्यूशन के साथ आप लोग को हम पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि आंसर भी रहेगा और उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम आप लोग को दे रहे हैं दोस्तों। और लास्ट में बच रहा है रीजनिंग, तो वो भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। और हाँ, और अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी के कैंडिडेट्स हैं तो एनटीपीसी वाले भाई के लिए स्पेशली एक और सब्जेक्ट यहां पर ऐड करके दिया जा रहा है। कौन सा सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर। कौन सा सब्जेक्ट दोस्तों, तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी दिया जा रहा है। क्यों, आप लोग को बोलिएगा कि एनटीपीसी के लिए भैया सिर्फ कंप्यूटर क्यों, हमें क्यों नहीं, तो आप लोग के एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं डालता है भैया, एनटीपीसी में भी जो है ज्यादातर कंप्यूटर से भी देखने को अब क्वेश्चन मिल रहा है। इसलिए रेलवे के सभी सब्जेक्ट का हम आप लोग के लिए कॉम्बो कॉम्बिनेशन दोस्तों बना दिए हैं। और इस पीडीएफ में आप लोग ये देख भी सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि ये जो क्वेश्चन है ना रेलवे से संबंधित भी क्वेश्चन हम आप लोग के लिए इस पीडीएफ में डाले हुए हैं। ठीक है, तो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दोस्तों आप लोग के लिए प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप लोग इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप लोग को करना क्या होगा दोस्तों, हमारे तो आप लोग को इजीली हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना होगा दोस्तों। नंबर क्या है, तो आप लोग नंबर को नोट कर लीजिए हमारे छोटे भाइयों, नंबर नोट करिए 7870141238। ये आप लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर अरेंज किया है हमारे भाइयों।
क्या है ये आप लोगों के लिए दोस्त, व्हाट्सएप नंबर मैंने अरेंज किया है और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग को क्या कहना होगा मैसेज करके, तो कहना होगा भैया कि सिंपली हमें 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराया जा रहा है रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप लोग एनटीपीसी के कैडेट्स है तो बोल दीजिएगा कि भैया हमें कंप्यूटर भी दे दीजिए, तो कंप्यूटर का आप लोग को 4,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन इसमें डाले हुए, यानी कि टोटल जोड़ करके आप लोग का कितना क्वेश्चन बन रहा है, 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग इस नोट्स को पाना चाहते हैं तो आप लोग को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज पे करना होगा। कितने, तो मात्र 70 रुपए में आप लोग को पूरा रेलवे का कॉम्बो कॉम्बिनेशन नोट से दिया जा रहा है, जिससे घर बैठकर आप लोग इजीली अपने रेलवे का प्रिपरेशन काम भी करते वक्त कर सकते हैं और रेलवे को एग्जाम को आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए हम लोग देख लिया जाए, अगर आप लोग को नोट चाहिए तो नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, 7870141238 व्हाट्सएप करना है, बोलना है कि भैया हमें रेलवे के लिए स्पेशल रामबाण नोट्स दे दीजिए। आप लोग को ये रामबाण नोट्स दे दिया जाएगा मात्र 70 रुपए में पूरे सब्जेक्ट का। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। समुद्र की गहराई सामान्यतया किससे मापी जाती है, तो समुद्र की जो गहराई है वो सामान्यतः फैदोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है दोस्तों, तो फैदोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये आप लोग का अन्य स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ज्यादातर ग्रुप डी वगैरह में पूछता है, वैसे तो ये जीजी में पूछा था पहले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन को, आप लोग को नोट चाहिए तो व्हाट्सएप करके इजीली आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन ठोस नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दे दिया, नहीं दे दिया है, यानी कि इन चारों में से कौन सा हम लोग का ठोस नहीं है भाई। तो आइए देखिए, सोडियम एक ठोस है, पोटेशियम भी ठोस है, स्ट्रोंशियम भी ठोस है, पारा जो होता है ना ये हम लोग का ठोस नहीं है, पारा ठोस नहीं है। तो कौन सा ठोस नहीं है, पारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग का पूछ रहा था नहीं, तो नहीं में क्या होता है, पारा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन को। मैक संख्या निम्न में से किससे संबंध है, तो मैक संख्या जो है हमारे छोटे भाइयों, यह किससे, कंप्यूटर से नहीं, मोटर रेसिंग से भी नहीं, घुड़सवारी से तो है ही नहीं, एकदम हवाई जहाज से है। किससे, हवाई जहाज। मैक संख्या जो है ना दोस्तों वो किससे संबंध है, तो मैक संख्या का संबंध जो है वो हवाई जहाज से है दोस्तों। जरा पिताजी का कॉल आ गया, हाँ हेलो हेलो, कॉल करके कुछ नहीं बोले, रख दीजिए भैया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, देखिए दोस्तों ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वो कब हुआ था, तो आप लोग को बतला दे दोस्तों, हमारे ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वो 1925 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ कब हुआ दोस्तों, तो 1925 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था छोटे भाइयों। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए ईंधन में से किस में सर्वाधिक उष्मीयमान है, किस में सर्वाधिक उष्मीयमान है दोस्तों। तो आइए देखिए, नीचे गए ईंधन में से किस में सर्वाधिक उष्मीयमान है, तो कोक में होगा, पत्थर का कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्राकृतिक गैस होगा दोस्तों, ठीक है। नीचे दिए गए ईंधन, नीचे दिए गए यानी कि इन चारों ईंधन में से पूछ रहा था किस में सर्वाधिक उष्मीयमान है, तो सर्वाधिक उष्मीयमान जो होता है दोस्तों वो प्राकृतिक गैस में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है। थियोडोलाइट यंत्र से दोस्तों क्या मापा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का लंबवत कोण मापा जाता है। क्या मापा जाता है, लंबवत कोण मापा जाता है। थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है दोस्तों, तो लंबवत कोण मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को। मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देखता रहा, ठीक है। यह जो कथन है, यह कथन है किस वैज्ञानिक का है, इनका यही काम था। जितना भी बैठ करके काम करने वाला था ना, सारा इन्हीं का काम था। अब आप लोग इजीली पकड़ लिए होंगे कि हम किसके बारे में कहना चाहते हैं।
तो देखिए दोस्तों, वे हैं कौन? तो वे हैं प्यारे भैया न्यूटन। कौन है? न्यूटन। ये जितना मतलब आजकल के समय में कह सकते हैं ना कि देश चोरों वाला काम, वो सारा इन्हीं का था। और फिर कर करके और सोचते थे बैठ करके क्यों हुआ, काहे हुआ, इसका कारण क्या है, उसको अब ढूंढिए। इनका यही काम था। वो कौन थे? न्यूटन। चलिए, क्या कह रहा था? मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा, ठीक है, और समुद्र में उसकी लहरों को देखता रहा, ठीक है। यह कथन किसका था? यह कथन किसका था दोस्तों? यह कथन न्यूटन का था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह कथन न्यूटन का था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 40 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों एक बार आप लोग से विनम्र निवेदन भी करेंगे भाइयों, आप लोग के लिए हम ये रोजाना क्लासेस उपलब्ध कराते हैं। साइंस का, जीके जी, इसका प्रैक्टिस सेट और उसके बाद लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स वगैरह सारी चीजें इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा भाई। देखिए, आप लोग अगर चैनल पर नहीं विजिट किए हैं तो हमें नहीं मालूम कौन से भाई चैनल पर नहीं विजिट किए हैं, कौन पुराने हमारे कैंडिडेट्स अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। एक बार आप लोग से निवेदन करेंगे, वीडियो को अपने सोशल आईडी पर जरूर से जरूर एक बार लिंक को पोस्ट कर दीजिएगा। और जितने भी आप लोग के दोस्त मित्र रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। इतना भाई हमारे आप लोग से रिक्वेस्ट है, छोटी सी हेल्प हमें भी जरूर कर दीजिए, ताकि हम भी आप लोगों के लिए मैथ रीजनिंग का भी फैकल्टी अपने चैनल पर ला करके आप लोग की तैयारी मजबूत करा पाए। आइए बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक से दोस्तों क्या किया जाता है, आइए देखिए। रंगीन पदार्थों की पहचान नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। पदार्थों की संरचना का निर्धारण नहीं, रंगीन पदार्थों की प्रभावी आसवन नहीं, मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या किया जाता है? तो मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 50 नंबर क्वेश्चन। हम हमेशा चंद्रमा का केवल एक तरफ को ही देखते हैं, क्योंकि? तो ऐसा क्या कारण है कि हम हमेशा चंद्रमा के सिर्फ एक साइड को ही देख पाते हैं? तो कारण यह है दोस्तों कि चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों तरफ इस परिक्रमा की अवधि के बराबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या कारण है कि हम जो है चंद्रमा के केवल एक तरफ ही देख पाते हैं? तो कारण यह है कि चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों तरफ इसके परिक्रमण की अवधि के बराबर है दोस्तों। यही कारण है कि हम लोग चंद्रमा को सिर्फ एक साइड से देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से कौन सा क्वेश्चन है। तो 60 नंबर कह रहा है कि स्विचिंग रजिस्टर के बिना छोटी लाइन के दोष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सीबी है। सर्वाधिक उपयुक्त क्या पूछ रहा है दोस्तों? सीबी कौन सी है? तो हम लोग का सही जवाब होगा एयर ब्लास्ट सीबी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एयर ब्लास्ट सीबी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्विचिंग रजिस्टर के बिना स्विचिंग रजिस्टर के बिना छोटी लाइन के दोष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सीबी है। सर्वाधिक उपयुक्त सीबी कौन सी है? तो एयर ब्लास्ट सीबी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि समीकरण पीवी इक्वल टू सी में यदि 2 का मान मात्रक है तो प्रक्रमण कहलाएगा। तो प्रक्रमण क्या कहलाएगा दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का, तो प्रक्रमण समतापी कहलाएगा। समतापी दोस्तों ध्यान रखना है आप लोग को। समीकरण पीवी इक्वल टू सी में यदि 2 का मान मात्रक है तो प्रक्रमण क्या कहलाएगा? समतापी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समतापी कहलाएगा छोटे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। कह रहा है कि पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए गुना करना पड़ता है। तो पाउंड को कभी भी किलोग्राम में बदलिएगा तो गुना करना होगा आप लोग को 0.4536 से, ठीक है, 0.4536 से आप लोग को गुना करना होगा। पाउंड को कभी भी एक पाउंड को अगर आप लोग किलोग्राम में बदलने चाहते हैं तो उसको कितना गुना करना पड़ेगा? कितने से गुना करना पड़ेगा? तो पाउंड को कभी भी अगर किलोग्राम में बदलना है तो 0.4536 के द्वारा आप लोग इसको गुणा करके बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन में दे दिया गया हम लोग का नहीं। तो आइए सही जवाब देखते हैं। देखिए वॉल का नियम जो है यह गैस से तो संबंधित है। हाँ, वॉल का नियम संबंधित है, चार्ल्स का भी नियम संबंधित है, गेल-लुरास का भी नियम संबंधित है। फैराडे का जो नियम है ना दोस्तों, यह गैसों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है, कह रहा था कि कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है।
तो फैराडे का जो नियम है यह गैसों से संबंधित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होता है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। प्रतिबाधा प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है। तो प्रतिबाधा का व्युत्क्रम जो होता है दोस्तों वह प्रवेश्यता कहलाता है, प्रवेश्यता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 21 नंबर क्वेश्चन, ये असिस्टेंट लोको पायलट 2008 में पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है फिर से कि नहीं है, यानी कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है दोस्तों। तो अच्छे से मालूम है, एक्सरे किरणें तो है, प्रकाश भी है, परास्वैर तरंगे जो है यह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कौन सा चुंबकीय तरंग नहीं है, तो परास्वैर तरंगे जो होती है यह चुंबकीय तरंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है? कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है दोस्तों? तो सही जवाब होता है हम लोग का प्लायर। ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया गया है प्लायर। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी जो है प्रथम लीवर का उदाहरण है? तो प्लायर जो है यह प्रथम लीवर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो विद्युत रूप से परमाणु दोस्तों क्या है? उदासीन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्युत रूप से परमाणु जो है ना छोटे भाइयों वो क्या है? उदासीन है। ऑप्शन नंबर सी ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें है? तो किसी भी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या होंगी दोस्तों? तो किसी भी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें जो है वह हीलियम नाभिक होगा, वह हीलियम नाभिक, ठीक है, वह हीलियम नाभिक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें है हीलियम नाभिक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं इसी प्रकार से 25 नंबर, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग को बतलाना चाहेंगे, सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें क्या होता है? सहसंयोजिक बंध नहीं, वैद्युत संयोजिक बंध होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वैद्युत संयोजी बंध जो है यह सोडियम क्लोराइड में होती है दोस्तों। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? कौन सा कण दोस्तों अस्थायी दिया गया है? आइए देखिए, इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण है, कर्ण तो नहीं होगा भैया, ये भी अस्थायी है, प्रोटॉन भी अस्थायी है। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो ध्यान रखना है दोस्तों, न्यूट्रोनो जो है यह हम लोग की अस्थायी कण है, और इलेक्ट्रॉन, कर्ण, प्रोटॉन ये सब क्या है? अस्थायी कण है। क्या है? ये तीनों जो है अस्थायी कण है। मगर क्या कह रहा था हम लोग का कि अस्थायी कण कौन सा है? तो न्यूट्रिनो जो होता है यह अस्थायी कण में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट है? रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट है? तो सही जवाब होगा हम लोग का अणु। ये सब क्वेश्चन तो नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आप लोग को जो है इजीली आप लोग एनसीईआरटी का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, तो देखिए पानी जो है यह आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका कथनांक उच्च है। गलत, उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक है। जी हाँ साथियों, उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक है, इसीलिए जो है पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, बस अब 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों। तो आइए इसका क्वेश्चन का राइट जवाब देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि रोलर बियरिंग का स्नेहन करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्नेहक की आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है दोस्तों? तो सेमी सॉलिड की होती है, यानी कि अर्ध ठोस हम लोग का सही जवाब हो जाएगा सेमी सॉलिड, ठीक है। चलिए ऐसे अच्छा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे पीडीएफ में तो हम ये क्वेश्चन डाले हुए ही हैं, बट अगर आप लोग के पास पीडीएफ नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। रोलर बियरिंग का स्नेहन करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्नेहक की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? तो सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस की होती है। ऑप्शन नंबर है सही जवाब। विवेक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 30 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में निम्न जो है क्या प्रभावित होता है? तो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है
तो निम्न के जगह पर क्या होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है दोस्तों। चलिए भाइयों, आज हम लोगों ने कौन से सेट को कंप्लीट किया, तो हम लोगों ने कंप्लीट किया सेट नंबर 86 को। इसी प्रकार से दोस्तों हम आप लोगों को कल कंप्लीट कराएंगे सेट नंबर 87 को। और अगर आप लोग नोट से लेना चाहते हैं तो नंबर नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और नंबर पर आप लोग को मैसेज कर देना है 7870141238, ठीक है। आप लोग को इस पर क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है, और व्हाट्सएप करने के बाद आप लोग को बोलना है कि भैया हमें 20,000 प्लस जो क्वेश्चन बनाया गया है वो पीडीएफ का, हमें उसका पीडीएफ दे दीजिए। इसमें आप लोग अगर एनटीपीसी के कैंडिडेट्स है तो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर वाला फ्री आप लोग को जो है मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर क्या मिलेगा, कंप्यूटर आप लोग को फ्री में मिलेगा। अगर आप लोग और सब्जेक्ट का पीडीएफ लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आकर के बोलिएगा सिर्फ हमें कंप्यूटर का पीडीएफ दे दीजिए, तो कभी भी नहीं मिलेगा। और सब्जेक्ट लीजिएगा तो अब आप लोग को कंप्यूटर इसमें फ्री में अभी ऐड करके दे दिया जाएगा। कितने में, तो मात्र 70 रुपये में दिया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग नंबर नोट करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग से निवेदन करेंगे एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मित्रों के पास चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।